अधिशासी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत वितरण खंड के तृतीय और अष्टम के ऑफिस में समाधान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में बुनकर पहुंचे थे। इस समाधान कैंप में पहुंचे चीफ इंजीनियर अरविंद कुमार सिंघल का बुनकरों ने घेराव किया। इस दौरान बुनकरों ने कहा कि हमें 2 किलो और 3 किलो वाट का मीटर दिया गया है। हमारी यूनिट कम उठती है, इसके बावजूद हम पर ओवरलोड का इल्जाम लगाया जाता है। ओवरलोड का 1 महीने का 520 रुपये होता है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि लोडिंग सही है और ज्यादा पूछने पर वह सही से बात नहीं करते हैं। सर इसलिए आए हैं कि जब हमारे इस बार स्मार्ट मीटर है, जब हमारा पेनाल्टी 18 महीने का इकट्ठा लगा दिए सर, जबकि हर स्मार्ट मीटर हर महीने आप लोग कंप्यूटर पे देखते हैं, फिर भी एक 18 महीने का एक एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगा दिए। कंज्यूमर कहाँ से बिल भरेगा सर? उसको तीसरे महीने में पेनाल्टी लगा के आपको बताया जाएगा आपको ओवर 1 किलो लोड ओवर है। तो कितनी पेनाल्टी लगती है आपको एक महीने में? एक महीने में 520 रुपये लगती है सर। तो 15 से 16 हुआ या 18 महीने का लगा तो 12,000 ब्याज लेके बढ़ गया सर। वो अभी कितनी पेनाल्टी हो गई टोटल आपको? कुल मिला के 12,500 रुपये। तो आपने यहाँ अधिकारियों से नहीं बात की? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? तो बोले सर 18 महीना का आपका ओवरलोडिंग 1 महीने से दिखा रहा है, तो हमको सर तीसरा महीने में हमें रोक देना चाहिए था, जब हमारा 18 महीने से ओवर दिखा रहा है। तो इसके साथ ही वह हमें ज्यादा बात बताते नहीं हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। वह इन शिकायतों पर चीफ इंजीनियर ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि यह समस्या सिर्फ बुनकरों का ही नहीं है, अपितु तमाम उस इलाकों की है जहां पर 1 किलो वाट का मीटर लगाया गया है और उसके बाद वह ऑटोमेटिक 2 किलो वाट का हो गया है। अधिशासी कार्यालय अभियंता कार्यालय में एक बहुत अच्छा कैंप माननीय श्रीमान एमडी के द्वारा लगाया गया है। इसमें जो बुनकरों की जो समस्याएं आ रही थी, उनको भी अखबार के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार उनको सूचना मिल रही थी कि इस कार्यालय से बुनकरों का लोड के नाम पे शोषण किया जा रहा है। तो इसका संज्ञान एमडी साहब को मिला और उन्होंने खुद पहल करते हुए यहाँ पे पहली बार एक जनता की सुविधा के लिए कैंप लगाया, जो निस्तारण के लिए आज ये कैंप लगाया गया कजापुरा IDS कार्यालय में। देखिए समस्याएं यहाँ बुनकरों के जिस तरह से शोषण किया, एक तो पहले जो 2006 के पहले बिजली के बिल को फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था मिल रही थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और पहले उसमें जो व्यवस्था थी, जो नियम कानून थे, उसमें लोड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब जो 2019 के बाद से उस व्यवस्था खत्म कर दिया गया, उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं आ गई। सबसे ज्यादा समस्या लोड को लेकर है। लोड अगर से बुनकर 3 किलो वाट का लेता है, ये 5 किलो वाट का भी लेता है, तो 3 किलो वाट का लेता है तो 4 पावर लूम चलाता है, एक काटी मशीन। अगर 3 किलो वाट का लेता है तो छत 3,000 किलो वाट का उसको लोड मिला, लेकिन वो 4 पावर लूम चलाया और एक काटी मशीन चलाया, तो आपको उसका लोड मात्र 2,000 हुआ। उसके बावजूद उसका लोड क्यों ज्यादा बता रहा है? उसके नाम पे बुनकरों को यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, उनका बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। तो उसी सब समस्या को लेकर यहाँ पे सारे बुनकर जो परेशान थे, जो दुख झेल रहे थे, आज यहाँ पे आए। आज सम्मानित अधिकारियों को पूरी अपनी पीड़ा को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी बिजली कट रही है वो नहीं काटी जाएगी, जो आपके ऊपर लोड का शोषण किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा, जो पासबुक भर जा रही थी उसका सुनने में आ रहा था कि यहाँ लोग शिकायत कर रहे थे कि पैसा लिया जा रहा है, वो निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये सब आज उन्होंने ने घोषणा की है। इनके हम MD साहब का, AC साहब का बहुत बहुत उनका आभारी हम लोग हैं कि बुनकरों के लोग जो कुछ तकरार भी हुई है इस हिसाब से बुनकरों जी। तो जो बुनकर, देखिए आधा बुनकर तो यहाँ से बनारस से पलायन करके, ये जो सस्टम अष्टम है, यहाँ तो सबसे पहले ये तो शुरू होता है। इनका अलग नियम कानून चलता है, शासन से नहीं, मतलब इनका अलग ही कानून शुरुआत होता है। यहाँ कोई आता है बुनकर, आज तो कैंप में बड़े अच्छे से बात किए, आम दिन में बुनकर आएगा तो उनके सीधे से सुनवाई नहीं करते, कहते बुनकर हमारे उपभोक्ता नहीं है। ये बात MD साहब को भी नॉलेज हुई, तो उपभोक्ता नहीं है तो आप उनका बिजली बिल क्यों काट रहे हैं, उनको शोषण भी क्यों कर रहे हैं? आप एक तरफ कहते हो कि आप हमारे उपभोक्ता नहीं, आप एक तरफ उसका शोषण कर रहे हैं, जबकि MD साहब ने इस बात को संज्ञान में लिया और उसी पे आज उन्होंने कैंप लगाया। तो बुनकर सबसे पहले आपका शुरू से उपभोक्ता है, प्रॉब्लम चला के अपने परिवार का किसी तरह जीविका चलाता है, और इनके शोषण की वजह से आज नतीजा ये हुआ कि बनारस का आधा बुनकर पलायन करके दूसरे प्रदेश में चला गया। वहीं एक उपभोक्ता का जहां 2 महीने का बिल 1200 से 1500 आता था, वहीं अब महीने में 3 से 4 हजार का बिल आता है, जिसको लेकर अब उपभोक्ता का जाक पूरा विद्युत कार्यालय पर पहुंचता है तो वहां यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपका बिल सही है।
वहीं इन सब चीज़ों के लिए आज उपभोक्ताओं ने चीफ इंजीनियर का घेराव किया, जिसके बाद इंजीनियर ने सबकी समस्या को जल्द से जल्द हल कराने की बात कही है। बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में बुनकर उपभोक्ता यहाँ पे काफ़ी हैं और बनारसी साड़ी के काफ़ी यहाँ पे कार्य होता है। तो बुनकर उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए कि हम अच्छी क्वालिटी की सेवाएं उनको उपलब्ध करा सकें, उनकी जो समस्याएं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें, उसके लिए कैंप आयोजित किया गया था, ताकि हम बुनकरों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सही संज्ञान में लेते हुए और जो हमारे अधिकारी हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो उस पर कार्रवाई कर सकें। बुनकरों का एक आरोप है कि आज साहब आए हैं तो अधिकारी जो है कायदे से बात कर रहे हैं। ऐसे में जब हम आते हैं अपनी समस्या लेकर तो यहाँ हमसे कहा जाता है कि आप हमारे उपभोक्ता ही नहीं है, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे आरोप हैं उनके, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कुछ जांच वगैरह कराएंगे? देखिए, पब्लिक डीलिंग में ये तो कहना संभव नहीं है कि किसी को भी अधिकारी को या कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि उपभोक्ता के साथ बदतमीजी करे। उपभोक्ता के साथ अगर यदि कोई दुर्व्यवहार होता है या कुछ होता है तो यहाँ पे हमारे अधिशासी अभियंता का ऑफिस है, उपखंड अधिकारी का ऑफिस है, तो सीधे उपभोक्ता हमारे अधिकारी से बात करके समस्या का समाधान करा सकता है। यदि उपभोक्ता का समाधान तब भी नहीं होता है तो अधीक्षण अभियंता साहब का कार्यालय है सिगरम में है, मेरा कार्यालय भिखारीपुर में, मेरे ऑफिस में सीधे आ सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकता है, पत्र दे सकता है, किसी भी माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। एक चीज़ सर आपसे जानना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर जो है वो क्या ऑफिस से उसको रीड किया जा सकता है कि कितना ओवरलोड है? स्मार्ट मीटर में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने एंड से उसको रीड कर सकते हैं कि ओवरलोड चल रहा है? हाँ, ये व्यवस्था है। स्मार्ट मीटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। जो भी आपने इससे पहले सवाल किया था कि सब उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो स्मार्ट मीटर एक ये उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन मतलब आदमी चाह के भी कोई बिल में या मीटर में कोई गड़बड़ी ना करे, सीधा मीटर का जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे बिलिंग सिस्टम पर ट्रांसफ़र हो जाए और बिल बन जाए, ताकि उपभोक्ता का शोषण ना हो। उसको रोकने के लिए स्मार्ट मीटर जो उन्नत टेक्नोलॉजी है वो बिलिंग सिस्टम में लाई गई है। शोषण रोकने के लिए ये काम किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं का आरोप है कि हमारा ओवरलोड जब होता है तो हमको 3 महीने के बजाय 18 महीने बाद बताया जा रहा है कि आपका ओवरलोड चल रहा था पिछले 4 महीने से। ऐसा क्यों? वजह क्या है कि उनको पहले ही सूचित नहीं किया जा रहा है? अब उनका कहना है कि 520 रुपये के हिसाब से अब उनका जो है 12,000 हो गया है। इतनी लेट में बता रहे हैं। हम लोग छोटी पूंजी लगा के काम कर रहे हैं, इकट्ठे कैसे देंगे? अगर हमको पहली बार बता देंगे तो हम 520 रुपये दे देंगे, चुकता हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे यहाँ निर्देश करेंगे? क्या मैंने सबको निर्देश दे दिया है, जो बिलिंग होनी है वो मासिक बिलिंग होनी है, हर महीने बिल होना है। और मैं आपको बता दूं 98% बिलिंग इसी खंड में हो भी रही है। यदि फिर भी कोई उपभोक्ता रह जाता है जिसकी बिलिंग की कोई शिकायत है, क्योंकि अगर एक मिनट सुन लीजिएगा, अगर बिलिंग हो रही है तो जो डिमांड है उसे मीटर में प्रति माह आएगी। स्मार्ट मीटर का तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर है डाटा, 5 किलोवाट से ऊपर का MRI बेस्ड ट्रांसफर है। और जो कंज्यूमर जो नॉन स्मार्ट मीटर है SBM मोड में बिलिंग हो रही है, 5 किलोवाट से कम उपभोक्ता के बिल हैं, तो उसमें मीटर रीडर के माध्यम से और हमारा एक विभाग का असिस्टेड बिलिंग के माध्यम से 2 आदमी जाते हैं, दोनों आदमी वहाँ पे उनसे रीडिंग करते हैं और बिल उपभोक्ता को साथ साथ दे रहे हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है अनबिल्ड कंज्यूमर, तो सीधे हमारे कार्यालय में आके हमसे बात कर सकता है, बिल बनवा सकता है। बिल अगर हर महीने बनवा रहा है तो पेनल्टी हर महीने की ही लगेगी। और मैं तो कहता हूँ कि पेनल्टी लगेगी क्यों? भाई उपभोक्ता अपना लोड जितना मीटर में डिमांड आ रही है उसके हिसाब से भार स्वीकृत करा ले, ताकि पेनल्टी की कोई समस्या ही ना हो। उपभोक्ताओं की बस खाली एक समस्या समझ में आ रही है, तो आपने जैसा बताया कि हम उसको रीड कर सकते हैं कि कितना ओवरलोड हो रहा है। उनका कहना है कि हमको ओवरलोडिंग बताई नहीं जाती है, हमको बिल दिया जाता है, हम बिल पे कर रहे हैं, हमको ओवरलोड 18 महीने 12 महीने 11 महीने बाद बताया जाएगा कि आपका ओवरलोड चल रहा था, ये जोड़ के बिल दिया। नहीं, गलत, ये ऐसा गलत कह रहे हैं। उपभोक्ता को अगर बिल हर महीने मिल रहा है तो बिल के ऊपर अपने आप लिखा हुआ रहता है कि कितनी डिमांड उसकी एक्स्ट्रा चली है और कितनी उसमें पेनल्टी है। अब अगर समझने में या समझाने में कोई दिक्कत है तो हमारे जो अधिकारी यहाँ पे खंडीय कार्यालय में है, आप उनसे संपर्क करके बिल्कुल समझ सकते हैं। हर स्तर, एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, तीसरा स्तर है, तो उसको समझ सकते हैं। और इस तरह की कैंप हम और